जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। नमस्कार बंधुओं, आज हम लोग सुग्रीव जी की कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना सहयोग एवं स्नेह हम लोगों के ऊपर ऐसे ही बनाए रखें। श्री राधे। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम वपु एक, इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। श्री राधे। सुग्रीव जी के संदर्भ में श्री राम जी कहते हैं, ना सर्वे भ्रातर स्तात भवन्ति भरतोत्तमः, मद्विधा वा पितुः पुत्रा सुहृदो वा भवद्विधा। अर्थात श्री राम जी सुग्रीव जी से कहते हैं, सब भाई भरत के समान आदर्शकारी नहीं होते हैं। सब पुत्र मेरी तरह पितृभक्त नहीं हो सकते। सभी सुहृद तुम्हारी तरह दुखी के साथी नहीं हो सकते। सभी संबंधों के एकमात्र स्थान श्री हरि ही है। उनसे जो भी संबंध जोड़ा जाए उसे वे पूरी निष्ठा से निभाते हैं। सच्ची लगन होनी चाहिए, एकनिष्ठ प्रेम होना चाहिए। प्रेम पास में बंद कर प्रभु ही स्वामी बनते हैं। वे सखा, भाई, पुत्र, सेवक सभी कुछ बनने को तैयार हैं। उन्हें शिष्टाचार की आवश्यकता नहीं है, वे सच्चा स्नेह ही चाहते हैं। प्रभु तरु तर कपि डार पर, ते किए आप समान, तुलसी कहूँ न राम से साहिब सील निधान। सुग्रीव को भगवान ने स्थान स्थान पर अपने परम सखा, परम भक्त के रूप में अपनाया है। बाली और सुग्रीव दो भाई थे, दोनों में ही परस्पर बड़ा स्नेह था। बाली बड़ा था, इसलिए वही वानरों का राजा था। एक बार एक राक्षस रात्रि में किष्किंधा आया, आकर बड़े जोर से गर्जने लगा। बाली उसे मारने के लिए नगर से अकेला ही रात्रि में निकला। सुग्रीव भी भाई के स्नेह के कारण उसके पीछे पीछे चला। वह राक्षस एक बड़ी भारी गुफा में घुस गया। बाली अपने छोटे भाई को द्वार पर बैठाकर उस राक्षस को मारने के लिए उसके पीछे पीछे उस गुफा में चला। सुग्रीव को बैठे बैठे 1 माह बीत गया, किंतु बाली उस गुफा से नहीं निकला। 1 महीने के बाद गुफा के भीतर से रक्त की धार निकली। सुग्रीव ने समझा, मेरा भाई मर गया है, अब वह राक्षस बाहर निकलकर मुझे भी मार डालेगा। अतः उस गुफा को एक बड़ी भारी शिला से ढककर वह किष्किंधापुरी लौट आए। मंत्रियों ने जब राजधानी को राजा से हीन देखा, तब उन्होंने सुग्रीव को राजा बना दिया। थोड़े ही दिनों में बलि आ गया। सुग्रीव को राजगद्दी पर बैठे देख वह बिना ही जांच पड़ताल किए क्रोध से आग बबूला हो गया और उसे मारने को दौड़ा। सुग्रीव भी अपनी प्राण रक्षा के लिए भागा। भागते भागते वह मतंग ऋषि के आश्रम पर जा पहुंचा। बाली वहां पर शापवश नहीं जा सकता था, अतः वह लौट आया और सुग्रीव का धन, स्त्री आदि सब कुछ उससे छीन लिया। राज्य, स्त्री और धन के हरण होने पर सुग्रीव दुखी होकर हनुमान आदि 4 मंत्रियों के साथ ऋष्यमूक पर्वत पर रहने लगे। सीता जी के हरण हो जाने पर भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी उन्हें खोजते खोजते सबरी के बताने पर ऋष्यमूक पर्वत पर आए। सुग्रीव ने दूर से ही श्री राम और लक्ष्मण को देखकर हनुमान जी को भेजा। हनुमान जी उन्हें आदर पूर्वक ले आए। अग्नि के साक्षित्व में श्री राम जी और सुग्रीव जी की मित्रता हुई।
सुग्रीव ने अपने सब दुख भगवान को बताए। भगवान ने कहा, मैं बाली को एक ही बाण में मार दूंगा। सुग्रीव ने परीक्षा के लिए अस्थि समूह दिखाया। श्री राम जी ने उसे एक पैर के अंगूठे से ही ढेर कर दिया। फिर 7 ताड़ वृक्षों को एक ही बाण से गिरा दिया। सुग्रीव को विश्वास हो गया कि श्री राम जी बाली को मार देंगे। सुग्रीव को लेकर श्री राम जी बाली के यहाँ गए। बाली लड़ने आया। दोनों भाइयों में बड़ा युद्ध हुआ। अंत में श्री रामचंद्र जी ने तक कर एक ऐसा बाण बाली को मारा जिससे बाली मर गया। बाली के मरने पर श्री राम जी की आज्ञा से सुग्रीव राजा बने और बाली के पुत्र अंगद को युवराज का पद सौंप दिया गया। उसके पश्चात सुग्रीव ने वानरों को इधर उधर श्री सीता जी की खोज के लिए भेजा और श्री हनुमान जी द्वारा सीता जी का समाचार पाकर वे अपने असंख्य वानरी सेना लेकर लंका पर चढ़ गए। वहां उन्होंने बड़ा पुरुषार्थ दिखलाया। सुग्रीव ने संग्राम में रावण तक को इतना छकाया कि वह भी इनके नाम से डरने लगा। लंका विजय करके ये श्री राम जी के साथ श्री अवधपुरी आए और वहां श्री राम जी ने उनका परिचय कराते हुए गुरु वशिष्ठ से कहा, ऐ सब सखा सुनो मुनि मेरे, भय समर सागर कह बेरे, मम हित लागी जन्म इन हारे, भरतहु ते मोहि अधिक प्यारे। श्री राम जी ने सुग्रीव जी को स्थान स्थान पर प्रिय सखा कहा है और अपने मुख से स्पष्ट कहा है कि तुम्हारे समान आदर्श निस्वार्थ सखा संसार में बिरले ही होते हैं। श्री राम जी ने थोड़े दिन इन्हें अवधपुरी में रखकर विदा कर दिया और ये भगवान की लीलाओं का स्मरण कीर्तन करते हुए अपनी पुरी में रहने लगे। अंत में जब भगवान निज लोक पधारे तब ये भी आ गए और भगवान के साथ ही साकेत गए। सुग्रीव जैसे भगवत कृपा प्राप्त सखा संसार में बिरले ही होते हैं। उनका समस्त जीवन राम काज और राम स्मरण में ही बीत गया। यही जग में जीवन का परम लाभ है। और भगवान से प्रार्थना करते हुए सुग्रीव जी कहते हैं कि हे प्रभु, मेरी चित्त वृत्ति सदा आपके ही ध्यान में लगी रहे। मेरी वाणी सदा आपके ही नाम कीर्तन और लीला गान में लगी रहे। हाथ आपके भक्तों की सेवा में लगे रहे। मेरे नेत्र सर्वदा आपकी मूर्ति, आपके भक्त और आपकी गुरु का दर्शन करते रहें। कान निरंतर आपके दिव्य जन्म कर्मों की कथा सुनते रहें और मेरे पैर सदा आपके मंदिरों की ओर यात्रा करते रहें। हे गरुण ध्वज, मेरा शरीर आपकी चरण रज से युक्त तीर्थोदक को धारण करे और मेरा सिर निरंतर आपके उन चरणों में प्रणाम किया करे जिनकी सेवा शिव और ब्रह्मादि देवगण भी सदैव करते रहते हैं। श्री भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बंधुओं, आज श्री सुग्रीव जी का चरित्र यहीं पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग श्री विभीषण जी के चरित्र के साथ उपस्थित होंगे और तत्पश्चात अनेक भक्तों का चरित्र और लीला गान हम लोग सुनेंगे। श्री राधे।